तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या पूछा गया है। द पोजीशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ए, बी एंड सी इन द पीरियोडिक टेबल आर शोन बिलो। तो हमें यहाँ पे 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, बी एंड सी, जो कि हमारे यहाँ पे ग्रुप 16 एंड ग्रुप 17 में है। ग्रुप 16 में हमारे यहाँ पे बी एलिमेंट है और ग्रुप 17 में हमारे यहाँ पे ए एंड सी एलिमेंट है। हमें यहाँ पे नीचे 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, इनका हमें यहाँ पे क्या करना है, आंसर करना है। तो सबसे पहले वाले पार्ट में क्या बोला गया है, स्टेट वेदर ए इज ए मेटल और अ नॉन मेटल। तो जो हमारे यहाँ पे ए है वो हमारे यहाँ पे मेटल है या नॉन मेटल है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो वो हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं, तो हमें यहाँ पे पता है जो एलिमेंट ए है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट ए है वो हमारे यहाँ पे कौन से ग्रुप में, ग्रुप 17 में, तो वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे कौन से ग्रुप में, ग्रुप 17 में। और जो हमारे यहाँ पे ग्रुप 17 है वो हमारे यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, वो हमारे यहाँ पे हैलोजन ग्रुप है। क्या है हमारे यहाँ पे, हैलोजन ग्रुप, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में होता है पीरियोडिक टेबल में। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होता है, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में होता है, राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल। और जो ग्रुप 17 होता है वो हमारे कौन से ग्रुप में आता है, हैलोजन ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में, हैलोजन ग्रुप में। मैं यहाँ पे ग्रुप लिख लेता हूँ। और हैलोजन ग्रुप में हमारे यहाँ पे क्या आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बताना था, जो एलिमेंट ए है वो हमारे यहाँ पे मेटल है या नॉन मेटल है। तो ऑब्वियसली वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल होगा, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, हैलोजन ग्रुप में है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल की कैटेगरी में आएगा। तो पहले वाले पार्ट का तो हमारा आंसर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ बी पार्ट की। बी पार्ट में हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, स्टेट वेदर सी इज मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन ए। तो जो हमारे यहाँ पे एलिमेंट सी है वो हमारे यहाँ पे ए से ज़्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो जब हम यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एटम का साइज इंक्रीज हो रहा है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे सी होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। सी हमारे यहाँ पे लेस रिएक्टिव होगा और ए वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव देन सी। ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जब हम यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी हमारे यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप, इसमें हमारे यहाँ पे क्या होता है, केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। केमिकल रिएक्टिविटी हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, कम हो रही है। केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके सी पार्ट की। तो सी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया है, विल सी बी लार्जर और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो जो हमारे यहाँ पे सी एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे बी से बड़ा है या छोटा है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो हम यहाँ पे सी पार्ट की बात करें, जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है हमारे यहाँ पे, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या बताना था, जो हमारे यहाँ पे सी एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, छोटा है या बड़ा है। इसका मतलब जो हमारे यहाँ पे सी एलिमेंट होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल होगा। क्या होगा हमारे यहाँ पे, स्मॉल होगा। और बी एलिमेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा सी के मुकाबले। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ डी पार्ट की। तो डी पार्ट में यहाँ पे क्या बोला गया, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन। तो यहाँ पे दो तरह के आयंस होते हैं, कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। कैटायंस हमारे यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, एनायन हमारे यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है। तो जो ए एलिमेंट है वो हमारे यहाँ पे क्या है, ग्रुप 17 का मेंबर है। तो ग्रुप 17 में जो हमारे यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे ग्रुप 17 का मेंबर है। कौन सा है, ग्रुप 17 का मेंबर है। और इसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन किसी और से चाहिए होगा अपने ऑर्बिट को फुली सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, किसी और से लेगा। तो जब ये यहाँ पे किसी और से इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। और ये कौन सी कैटेगरी में आएगा, एनायन की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारे यहाँ पे एनायन है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता, कैटायन होता। तो होप आपको यहाँ पे चारों पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।